महादेव ने तोड़ दिया है अपने ही घर का नियम, जिसकी वजह से विद्या काफ़ी परेशान है। धीरज ने जब सारी बात अपनी माँ को बताई है तो वो बहुत बुरा फील कर रही है। धीरज और रज्जी बिना कुछ खाए पिए ही घर से बाहर निकल गए हैं। शाम हो चुकी है, सभी लोग घर पर आ चुके हैं अपना अपना काम करके, लेकिन धीरज और रज्जी अभी तक नहीं आए हैं और डाइनिंग टेबल पर सब लोग बैठ गए हैं। तो महादेव को विद्या कहती है कि तुम डाइनिंग टेबल पर आ गए हो, तुमने धीरज और रज्जी को अभी तक खाने के लिए नहीं बुलाया है, तुमने अपना बनाया हुआ नियम ही तोड़ दिया है। महादेव कहते हैं कि भाई खाने का टाइम हो गया है, तुम्हारे बच्चे अब बड़े हो चुके हैं, जब वो अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं तो अपनी मर्जी से वो खाना पीना भी खा सकते हैं। और वैसे भी सब लोगों को भूख लगी हुई है, तो मतलब वो अपने बाकी बच्चों को कहता है कि चलो कोई रोटी दो, खाना ले लो, खा लो। और विद्या से भी बात करता रहता है कि फिर टाइम से खाना पीना खाएंगे जब तो सोएंगे, फिर अगले दिन सभी लोगों को काम पर तो जाना है। और विद्या ये सब सुनने के बाद काफ़ी परेशान हो जाती है। वो साइड में जाकर एक दीवार के किनारे सर लगाकर खड़ी हो जाती है। नर्मदा आकर पूछती है क्या हुआ माँ, तो वो कहती है कि हमारे दोनों बच्चे अभी तक घर नहीं आए हैं, बिना खाए पिए सुबह निकल गए थे, हमें बहुत अजीब सा लग रहा है। दूसरी तरफ मोगरा प्लानिंग कर रही है। वो फ़ोन करती है आशु के पास, उसको रिझाने की कोशिश करती है और मीठी मीठी सी बातें करती हैं और उसकी चाल में फंसता जा रहा है आशु। और तभी वहाँ पर आती है मोगरा की माँ, कहती है बस बस फ़ोन काट दे। और फ़ोन काटने के बाद वो कहती है कि बस इसी तरीके से थोड़ी थोड़ी सी बातें करके रिझाने की कोशिश करनी चाहिए अपने पति को। अगर एक ही दिन सारा प्यार लुटा दोगी तो घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाती है। ये बात मोगरा को समझ आ जाती है और वो अपनी माँ के हाँ में हाँ मिलाती है। तो काफ़ी रात हो गई है। उसके बाद धीरज और रज्जी घर वापस आते हैं तो सभी लोग खाना खा के बस उठने ही वाले होते तभी वो आ जाते हैं। तो विद्या कहती है कि आ जाओ धीरज, जल्दी से आ जाओ, खाना तैयार है। वो कुछ सुनता नहीं है, बोलता नहीं है, चुपचाप सीढ़ियों से ऊपर चला जाता है। विद्या न फिर कहती है रज्जी से कि बेटा जाओ जल्दी से मुँह हाथ धोकर खाना खाने आ जाओ, टेबल पर खाना लग चुका। वो कहती नहीं माँ, हमें भूख नहीं और शायद धीरज भी खाना नहीं खाएगा। इस बात को सुनकर घर वाले कोई रिएक्शन नहीं देते हैं, लेकिन विद्या काफ़ी परेशान हो जाती है। वो प्लेट में खाना करके ऊपर लेकर जाती है, धीरज को खिलाने की कोशिश करती है, वो मना कर देता है, कुछ जवाब नहीं देता है। विद्या कहती है इस घर में रहना है तो हमारे हाथ का बना हुआ खाना खाना पड़ेगा, लेकिन वो मुँह नहीं खोलता और खड़ा हो जाता है। तो एक रोटी का टुकड़ा लेकर वो रज्जी की तरफ को भी जाती है तो वो भी अपनी गर्दन नीची कर लेती है।